नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत में बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासी पार्टियों में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। सियासी पार्टियों के नेता लोगों के बीच पहुंचकर बड़े बड़े दावे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल ने कीर्तिनगर में जनसभा का आयोजन किया। साथ ही मलेथा से चौरास तक रैली भी निकाली गई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूकेडी ने राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और अब राज्य बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी कांग्रेस से जुड़े कई लोगों ने यूकेडी का दामन थामा। यहाँ नौकरी उसको दी जाएगी जो मूल निवासी होगा। मूल निवास के लिए हम डिस्कस करना चाहते हैं, सरकारें बैठे, सब बैठे हम, और ये तय करें कि वो कौन से वर्ष से हमको मूल निवास बनाना है। भाई अगर 1950 की जगह 1960 पर आते तो हम तैयार हैं, डिस्कस तो करो। पर यह नहीं कि 2000 में राज्य बना, जितने यहाँ आए थे सब मूल निवासी हो गए, ये कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात बहुत साफ है, इस राज्य के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री लगेगी उसमें हमारा ही आदमी होगा, बाहर का यहाँ घुस नहीं पाएगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। करा हमने पहले। राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून में रैली है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की रैली के सफल आयोजन में जुट गई है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में नैनीताल में कांग्रेस ने बैठक की, जिसमें राहुल की रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान नैनीताल की पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वरिता आर्य ने कहा कि राहुल की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और हर विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है और नैनीताल विधानसभा से भी करीब 1000 कार्यकर्ता राहुल गांधी की रैली में जाएंगे। एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि 4.5 साल मैंने यहाँ पे कांग्रेस के डंडे झंडे उठाए हैं, कांग्रेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की जितनी भी हम लोगों ने, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो, हमने हमेशा से अपने कांग्रेस के मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने 40% का जो एक कि हम 40% महिलाओं को यूपी में टिकट देंगे, तो यहाँ पे भी हमने मांग की है कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएं। अगर 40 नहीं तो 20% हम लोग मांगते हैं। तो राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने में कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, लिहाजा तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री ममता हलदार भी डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं और लोगों से ज्यादा संख्या में राहुल की रैली में पहुंचने की अपील कर रही हैं, ताकि राहुल गांधी की रैली में ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता पहुंच सकें। आने वाले 16 दिसंबर को हमारे नेता राहुल गांधी जी देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे हैं। वीरों को सम्मान करने के लिए सम्मान रैली के रूप में ये होने जा रहे हैं और मैं इसको लेके पूरे गांव-गांव में जनसंपर्क कर रही हूँ और सभी को वहाँ पहुँचने के लिए आग्रह कर रही हूँ और यहाँ से बड़े उत्सुक है लोग राहुल गांधी के विचार को सुनने के लिए, पहुँचने के लिए। और 16 दिसंबर को दिनेशपुर से काफ़ी संख्या में लोग। पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक में जनरल विपिन रावत की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने सीडीएस विपिन रावत को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने विपिन रावत के निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि विपिन रावत के निधन से पूरे देश को गहरा सदमा लगा है। हरिद्वार वन प्रभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा कार्यभार संभालते ही विवादों में गिर गए हैं। दरअसल
कर्मचारियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी नए डीएफओ की कार्यशैली से नाराज भी नजर आ रहे हैं और डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सरकार से 2 दिनों में डीएफओ के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। ऐसा न करने पर कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि डीएफओ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मेरी 6 साल की जॉब यहाँ हो चुकी है। मेरा प्रमोशन भी हो गया वरिष्ठ सहायक में, और उन्होंने मेरी अगर चरित्र पंजिका में अगर कोई अति उत्तम या उत्कृष्ट से नीचे है, या उन्होंने मेरे को उस पद से हटाया है, या उन्होंने मेरे काम के बारे में कुछ बोला है कि इनको काम करना नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो तब वो मेरे पे टिप्पणी निकालें, मेरे काम पे टिप्पणी निकालें। आते ही सार वो मुझे बताएं कि कौन सा काम करना है। अगर उनके निर्देशानुसार वो काम नहीं हो रहा है तो तब बताएं, बिना मतलब के किसी को रिश्वतखोर, किसी को कहना कि काम नहीं आना। मेरे को नहीं आता काम, कोई बात नहीं, अकेले को बोले, पर पूरे स्टाफ को अगर काम नहीं आता है तो फिर तो हमारे साथ काम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारा मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा, तुम्हारा वेतन रोक दूंगा। अगर वो मेरा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं तो मैं आज कह रहा हूँ कि धर्म सिंह मीणा का ट्रांसफ़र हम करवाएंगे, और यहाँ पे सब मिल के करवाएंगे और एक साथ करवाएंगे। ये मेरी आवाज़ है और ये हमेशा होगी। मैंने छुट्टी मांगी उनसे, सीएल ली, उन्होंने मेरी सीएल में अस्वीकृत कर दिया कि कहा कि वेतन काट दिया जाएगा, आप कहीं नहीं जाओगे। आकस्मिक अवकाश काटने का उनका कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच में हमारे एक साथी के साथ उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार करा, इतने उन्हें कमेंट किए रिश्वतखोर। उसको इतनी टेंशन हुई कि वो घर जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हमारे बीच हमारे इतने पुराने साथी बुरहान अली जी हैं, उनको इतनी तरीके से उन्होंने इतने गंदे तरीके से उनसे बात करी, इतने गंदे कमेंट करे उन पे, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। वो मधुमेह के भी मरीज हैं, वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए। आपकी मांग क्या है? हमारी सिर्फ एक मांग है कि डीएफओ धर्म सिंह मीणा का हरिद्वार से ट्रांसफ़र किया जाए। इसी बात को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं और ये धरना तब तक चलता रहेगा। संविधान के नियमों के अंतर्गत हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन का हमारा ये शासन से अनुरोध है कि 2 दिन में आप इनका ट्रांसफ़र करें। इस बीच में हम कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे कार्यालय का। यदि 2 दिन में ऐसा नहीं होता तो तीसरे दिन से ये आंदोलन एक उग्र। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है ताकि गरीबों के सर पर छत नसीब हो सके। आपको बता दें कि सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए तमाम कोशिशें भी कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के चांडी प्लांटेशन के करीब 40 परिवारों को आवास योजना के तहत अनुदान राशि की पहली किस्त भी दी जा चुकी है, लेकिन ये लोग वन विभाग की जमीन पर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। सरकार ने तो इन परिवारों को पक्के आवास देने के लिए चिन्हित किया और इसी जगह पर ब्लॉक के अधिकारी ने आवास के लिए जियो टैग भी कराया, लेकिन अब ब्लॉक प्रशासन इस जमीन पर आवास बनाए जाने के लिए इन परिवारों से वन विभाग की एनओसी की मांग कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीण माजरी ग्रांट के उप प्रधान रामचंद्र की अगुवाई में डोईवाला ब्लॉक पहुंचे और मकान बनाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। जहाँ जियो टैग कर रखा प्रधान जी ने, हमें हमारा विकास होना चाहिए। कि बोल रहे कि जाखर में लो, एक बिस्सा ज़मीन दे रहे हैं कि हमारे लोग नहीं जाने में कोई खुश नहीं है। हम लोग अपने चांदी प्लांटेशन में ही रहेंगे। हमने अपने घर बना रखे हैं छोटे छोटे, उसी में रहेंगे कि हम अपने गाय भैंस लेकर कहाँ जाएंगे वहाँ से। इतने हमें प्रधान जी बोल रहे कि वहीं देंगे, एक बिस्सा ज़मीन में वहीं घर बनाओ अपना। 70-75 साल हो गए भैया हमें रहते हो, बहुत दिन हो गए। हमारे बुजुर्ग लोग भी चले गए, तीसरी पीढ़ी आ गई हमारे, वहीं रहते रहते हम लोग सब वहीं हैं। सोचते कि हमें चांदी प्लांटेशन में हमें दें, जो हमारा विकास मिल रहा है हम वहाँ देने का वो करें। और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। वहाँ तो एक गड्ढा है जाखर में, जहाँ हमें ज़मीन दी जा रही है, नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ पे। 11 नवंबर को भी एसडीएम महोदय के पास में आए थे अपना ज्ञापन लेकर कि जो प्रधानमंत्री आवास आए हैं और जहाँ उनकी जियो टैगिंग सर्वे हुआ है उनको वहीं आवास चाहिए। अब बात किसानों की कर लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, जिसके बाद किसानों के घर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में किसान दिल्ली बॉर्डर से घरों की ओर लौटने लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जिला किसानों का फतेह मार्च जब उधम सिंह नगर पहुंचा तो यहां पर किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। अरे बड़ी खुशी है, आज तो हम बड़ी जंग जीत के आए हैं। जो अड़ियाल हमारा प्रधानमंत्री था उसको जीत के आ रहे हैं, हम खुशी में है सब। और हमें ये तकलीफ भी हो रही है कि हम एक अपना मंदिर छोड़ के आ रहे हैं, हम अपना।
क्या तीर्थ स्थान था हमारा, हमें दुख हुआ जब हम वहाँ चले तक कई आदमी रो भी रहे थे। कहना क्या, ये भगवान ने बड़ी हमारे ऊपर दया करी, खुदा ने ये हमें खुशी का मौका दिया है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अड़ियाल। खबर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। खबर देहरादून के रानी पोखरी गांव से है, जहां आश्रय सूद लेफ्टिनेंट बन गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है, जिसकी वजह से गांव में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दरअसल 3 दिन पहले आईएमए से सेना के 319 अधिकारी पास आउट हुए, जिसमें डोईवाला ब्लॉक अंतर्गत रानी पोखरी गांव के एक युवा आश्रय सूद ने भी लेफ्टिनेंट बन क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पूरे न्याय पंचायत की ओर से सूद परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपने इस बेटे को, अपने क्षेत्र के इस बेटे को, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। क्योंकि अभी तक हम लोग मीडिया के माध्यम से इधर और जगह की अन्य खबरें पढ़ते थे कि आज उनके यहाँ का लड़का अधिकारी बना है, तो ये आज हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और बहुत सम्मान की बात है। इसमें पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ा है, और मैं अपने युवा बच्चों को यही उनसे जो उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी इस तरह के उसमें अधिकारी बने, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो हम लोग की दादी जी ने अभी शरीर छोड़ा था, तो उनकी याद में और उनकी मेहनत से इसका फल है कि आज ये लेफ्टिनेंट आश्रय सूद हुआ है। आश्रय सूद से ये पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी हमें देखने के लिए, बड़ी बहनों के लिए, कि छोटा भाई जब यहाँ से निकला था तो हर किसी की तरह आश्रय सूद था, और कल जब हम इसको 4 साल बाद लेकर आए हैं तो इंडियन आर्मी के स्टार्स के साथ लेफ्टिनेंट आश्रय सूद हुआ है। तो पूरे क्षेत्र हमारे देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।